अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम और के मेहमान में खुश आमदीद। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं उनका ताल्लुक है फ़नून लतीफ़ा से। किरदार ख्वाह कोई भी हो, नहायत खुश असलूबी से सरअंजाम देते हैं। इस्लामाबाद सेंटर से अपने करियर का आगाज़ किया। कलियाँ, गेस्ट हाउस और बेशुमार इनफरादी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। फिल्म हो या थिएटर, रेडियो हो या टेलीविज़न, तमाम शोबों से मुंसलिक हैं। मैं बात कर रही हूँ अंजुम हबीबी की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया, बल्कि और चैनल का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने चाहने वालों से डायरेक्ट बात कर सकूं, जो मुझे देखते हैं टीवी में और ड्रामों में। बिल्कुल। अंजुम हबीबी साहब, वैसे तो आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे व्यूवर्स आपको बहुत अरसे से टेलीविज़न पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे व्यूवर्स आपके बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम शुरू करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आप कहाँ पैदा हुए, बचपन कहाँ गुजरा, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा ताल्लुक तो ज़्यादातर लाहौर में, क्योंकि जमपल वहीं पे हुई। ओके। लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो फैसलाबाद जड़ा माले की है, क्योंकि मेरी मदर का वो मेका था और वहीं पे मेरी पैदाइश हुई। लेकिन मेरे वाले साहब का ताल्लुक क्योंकि रेडियो लाहौर से था, तो इसलिए फिर वो हम सारी ज़िंदगी तकरीबन एजुकेशन तक मैं लाहौर में ही रहा। और फिर जॉब के सिलसिले में मुझे यहाँ इस्लामाबाद आना पड़ा और मैं 76 से इस्लामाबाद में हूँ। तो पहला यानी आपका स्टार्ट तो रेडियो से हुआ। रेडियो टेलीविज़न में आने का जो हादसा है वो कैसे हुआ, मतलब स्क्रीन पे कैसे बस हम आए? रेडियो में सब लड़के जो काम कर रहे थे और नसीम कुरैशी भी मेरे साथ था, हम दोनों का बड़ा जुट था। तो हम रेडियो में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे दोनों। तो हमारी जो आंटी हैं निगत हंस साहबा, मतलब भी इनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो उनको कहा था, उन्होंने राना शेरवानी थी जो बाद में एमडी भी बनी, उस वक्त प्रोड्यूसर थी। उन्होंने निगत हसन को कहा कि आप हमें को आदमी बच्चे दें जो ड्रामे के लिए करना है हमने ड्रामा। तो उन दोनों ने हमारे नाम दिए, मैं फ़ोन आ गया वहाँ से और हम चले गए। और उससे पहले तो हम टीवी के बाहर ही घुमा करते थे, कोई अंदर कोई हमें बुला ले किसी तरह से, वहाँ देखा करते थे। तो बहरहाल वो चले गए और फिर हमें वहाँ रोल मिले और मैं बड़ा खुश नसीब इस मामले में कि पहले ही ड्रामे में लेजेंड फनकारा रूही बानो थी हमारे साथ, बल्कि हम उनके साथ थे, मैं और नसीम कुरैशी। और फिर सजाद किशोर साहब थे। और जब मैं पहली एंट्री करके कच्चे पक्के रंग की आया तो सजाद किशोर साहब ने कहा कि तुम आने वाले वक्तों में अच्छे अदाकार बनोगे। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआ है कि आज तक मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल। तो आज तो हमारा दिन आपके साथ ही है, तो हम आपसे सवालात भी करेंगे, आपके अदाकारी के हवाले से भी बात होगी, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें अब कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए जी, आज दरअसल थर्सडे है, पता नहीं आपका प्रोग्राम किस दिन चलना है, लेकिन मैं रूटीन के मुताबिक थर्सडे को अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी बेगम की फातिहा के लिए जाता हूँ कब्रिस्तान। और मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि सारा दिन आपके साथ रहना है, तो वहाँ मैं फातिहा खानी कर लूँ। पेरेंट्स मेरे तो लाहौर में मदफन है, हमारे आबाई गाँव में। तो मैं कुछ जुमेरात मेरी रूटीन है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सी इजाज़त है तो मैं फातिहा खानी के पहले कर लूँ। बिल्कुल अंजुम हबीबी साहब, हम आपके शेड्यूल को जो है मुतासिर नहीं करेंगे, बल्कि हम भी आपके साथ जाएंगे और उनके लिए फातिहा खानी करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलें। अंजुम साहब, ये इंतहाई खूबसूरत तस्वीर है आपकी, लगता है ये भी कोई कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया था। जी हाँ, एक हमारे जीएम हैं इकबाल भट्टी साहब, आजकल मुजफ्फराबाद में होते हैं। ये उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था जो कि वीकली चलता था, ये उसकी है जी। चलें। तो बड़ा अच्छा वक्त था जी, और बड़े अच्छे ड्रामे और फीचर्स हुआ करते थे, तो कुछ कॉमेडी भी, कुछ दूसरे भी, और टाइम की बात है। आइए।
अंजुम से वैसे तो आपने बहुत से किरदार अदा किए होंगे, बहुत रोल अदा किए होंगे, आपका अपना उनमें फेवरेट किरदार कौन सा रहा? जी, यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर से एक सीरियल हुआ था इस्तराब, जिसे सैयद शाकिर हुसैन साहब ने किया था। उसमें परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा मार्जिन था और वही करैक्टर मुझे करने का मज़ा आया। वो सिंपल करैक्टर तो सभी होते हैं, तो जिसमें मार्जिन होता है काम करने का, उसमें आर्टिस्ट जो है वो एंजॉय भी करता है और वो खुल के सामने भी आता है। उसमें आप विलन थे, हीरो थे? विलन का करैक्टर था। अच्छा। एक बड़ा मलिक था जिसका रोल मैंने किया और एक छोटा मलिक था जो मेरा बेटा होता है, और वो सुहेल साहब थे जो जिसे हम प्यार से खन्ना भी कहते हैं, सुहेल खन्ना साहब। अच्छा। और वो उन्होंने किया था कि बाप बहुत बड़ा विलन है और बेटा उससे भी बड़ा विलन है। तो ये इसमें ये था कि ये एक व्हील चेयर पर है और फालिस आदमी है। अच्छा, तो अंजुम साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक फ़नकार हैं और काफ़ी सालों से मतलब फ़न की दुनिया से वाबस्ता हैं, तो एक फ़नकार ज़िंदगी को कैसे देखता है? ज़िंदगी बहुत हसीन है जी, और आर्टिस्ट जो है, एक फ़नकार है, वो बहुत हसास होता है और सारे जो काम उसके होते हैं वो बड़े हसासपन में होते हैं। उसको ज़रा सी बात पे तकलीफ़ भी होती है, और अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो उसमें भी उसको सारे करैक्टर को ज़हन में लाना पड़ता है जो माशरे में चल रहे होते हैं। और ज़िंदगी अच्छी है, गुज़री माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एंजॉय करते हैं और अपने काम में, क्योंकि हमारा काम है ये और काम करने में मज़ा आता है, तो अल्लाह का करम है, सब ठीक चल रहा है। अंजुम हबीबी नौजवानी में कैसा थी? मैं शुरू से ही बिल्कुल कम गो हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कम गो हूँ, और अब अपने मियाँ मिट्ठू क्या मुंह बनना है, बस ठीक हूँ, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। और नौजवानी में अफेयर्स थे आपके? देखिए जी, ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक फितरती अमल है। जब आदमी 16 साल का होता है हाँ जी। तो उसके जहन में इस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, ये कुदरती है। तो अंजुम साहब, आपने मोहब्बत की है? मोहब्बत हुई है कभी तो नहीं कहना चाहिए, दोस्तों के हद तक लग जाहिर है, शुरू में आदमी सीरियस भी हो जाता है कि नहीं जी अब शादी करनी है तो यही करनी है, तो वालिदैन कहते हैं किस चक्करों में पड़ गए, इस तरह नहीं होता। ये सारी चीज़ें हुई ज़िंदगी में। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोहब्बत की आपने? मैंने या कहा कि सिर्फ मोहब्बत दोस्ती की नहीं में? जाती, मोहब्बत हुई हो जाती है। जब आदमी जवान होता है तो कोई एक नहीं होती, अच्छा। उस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, वो 7-8 भी हो सकती है। अच्छा, तब और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं अपने ज़ात में आप? क्या चेंज बस आया आप में? वक्त के साथ साथ चेंज तो बहुत आता है जी, और मैं समझता हूँ कि आदमी की जो नेचर है वो तो चेंज नहीं होती, वो तो वैसे ही रहती है। फितरत। और उम्र ज़्यादा हो जाती है आदमी की, फिर वो ज़ाहिर कुदरती तौर पे आदमी का रुझान भी दूसरी तरफ हो जाता है, अल्लाह की तरफ होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ही तकरीबन जब मैंने रेडियो शुरू किया था 77 में, तो 78 से मैंने अपनी नमाज़ शुरू कर ली थी। एक मेरा रूममेट था, उसको नमाज़ें पढ़ते देखता था, तो वो मेरी आदत बन गई 78 से, और मुसलसल इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं मस्जिद में 5 वक्त जाता हूँ। पहले घरों में नमाज़ें पढ़ता था, तो अब मैं मस्जिद जाता हूँ माशाल्लाह, और भी हम्बलनेस आ गई है, दिल करता है कि और भी अच्छे काम हो सके। और बाज़ औक़ात तो मैं सोचता होता हूँ कि इस फील्ड को खैरबाद कहना चाहिए और अब आर्टिस्टों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। इस हवाले से कोई है आपके जहन में? जी, हमारी एक एक्टिविटी बनी हुई है, अभी उसे रजिस्टर करवा रहे हैं। हमें सैयद औरंगज़ेब लगारी साहब इसको लीड कर रहे हैं एज ए चेयरमैन, और लाहौर से शुजात हाशमी साहब हैं, सरगोदा से इनाम खान साहब हैं, पेशावर से नजीबुल अंजुम हैं, नुशाबा हैं, और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े करैक्टर हैं उन सब कर रहे हैं। और मैं इत्तेफाक से, क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ, और मुझे उन सब ने एज ए जनरल सेक्रेटरी चूज़ किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब ये आपका आगे का प्लान है कि ये करना है? जी, कोशिश यही है। मैं मेरी मिसेज़ का इंतकाल हो गया, जब हम उन्हीं के कब्र के लिए जा रहे हैं फातह के लिए, तो उनसे पहले मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि ये फील्ड छोड़नी है। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं बहुत उदास रहने लगा, बड़े मसले मसाइल हो गए। तो मेरे बच्चों ने कहा नहीं, आप अपनी फील्ड में वापस जाएं ताकि आप मसरूफ़ रहेंगे और आपको ज़हन तो जो है इस तरफ नहीं आएगा ज़्यादा। वही हुआ कि फिर मैंने माशाल्लाह काम भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और अपनी मसरूफ़ियत रहती है, जिस वजह से ऐसी बात है
याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है मिसेज का मामला था, मेरा जी। जीवन साथी था। कितना अरसे की आप लोगों की रफाकत थी? हमारी रफाकत तकरीबन 41 ईयर्स। माशाल्लाह। हम 41 ईयर के साथी थे, लेकिन वो बस चली गई छोड़ के। तो शादी लव मैरिज थी अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। Arrange मेरी खाला की लड़की थी और सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने। अंजुम साहब से पहले मैं कुछ अपने व्यूवर्स से बात करना चाहूँगी। तो व्यूवर्स, आज और के मेहमान में आप देख रहे हैं कि हम अंजुम हबीबी के साथ हैं और अंजुम साहब इस वक्त हमें लेकर आए हैं अपने दोस्तों की महफिल में। और इनके दोस्त कोई आम नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास हैं। उनका भी तारुफ मैं यहाँ करवाती जाऊँ। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड फनकार तुफ़ैल नियाज़ी के साहबजादों के घर और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादे तो हम बेशक तुफ़ैल साहब के हैं, लेकिन इस वक्त हमारे दोस्त, हमारा यार, हमारा जिगरी यार, 30-35 साल हमने इकट्ठे काम किया। जिंदगी कैसा हमारे हाथ में बुजुर्ग है। ये सारे दोस्त अंजुम साहब के चाहने वाले हैं, इनके बहुत ही महबूब दोस्तों में दोस्त हैं। तो आपका सबका शुक्रिया कि आप इनके साथ भाई हमारे पास भी आए। अंजुम साहब, इस वक्त आप मुझे और मेरी टीम को जहाँ लाए हैं, एक लेजेंडरी ख़ानदान है और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की भरमार है। तो अंजुम साहब, ये आप लोगों की 35 साला दोस्ती थी, इसमें कुछ काम भी किया है? काम बस ये इनके पास ये जिंदगी में बहुत सारी बोंगियाँ मारी हैं। यार कहना मैं चाहता कि ज़िंदगी में इतना बड़ा करेक्टर है, बहुत सारे किए, लेकिन बोंगे का करेक्टर इन्होंने जो किया वो आज भी बच्चों में भी को भी याद है। हाँ, हम दरअसल ना तकरीबन 22 साल हमने फ़ारूक कैसर साहब के साथ काम किया मिल के,
और वटा सटा में वो चौनी से अटैक करते चौनी से थोड़ा सा अंजुम साहब करके तो दिखाएं ये कैरेक्टर बॉम्बे इतना का जरा थोड़ा सा बोल दें। बोंगेगा है वो ना मैंने वो क्या ना अच्छा मैं भी कह दूं मेरे फसाई जाएगा नाल में। एक्टर क्यों हाँ वे ना मानी माँ वे भोगे तू आज किधर आ गया मेरे घर पे मासी आज मेरे हाँ वे मासी तेरी माँ वे मासी तेरी फूफी वे मासी तेरी खाला ना मानी माँ वो नहीं मेसम बात यह है कि मैं ना आज और का मेहमान हूँ और मैं आपको ना एक शेर सुनाता हूँ। अर्ज किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ तेरा कर्म निराला है, उनकी आंख में कीमती लेंस और मेरी आंख में जाला है। आप लोग तो लेजेंड हैं, आप तो गाते हैं, इनसे भी कभी कुछ आपने सुना या इनका कुछ पसंद इतना कुछ सुनते हैं लोगों की नहीं वो पता गाना सुना दे तो अच्छी बात। वो कौन सा गाते हैं वो हाँ जी मैं वैसे देखो गुलूकार तो नहीं और जो सुरों में होते हैं उनके सामने बेसुरे का बिठा के गाना भाई आप बहुत मुश्किल है। आप अंजुम साहब आप गुलूकार तो नहीं है ग्लूकोज तो है आप। याद करेंगे जिस बर्बाद करेंगे किस्मत नाल सवाल करेंगे फिर मैं तैनू याद आवांगा फिर मैं तैनू ओ याद याद करेंगे। इसका अगला मैं कहता हूँ जय साहब कहेंगे और परोने नहीं भुलाने सेरे बोने जद वेले हथ ने ओने फिर मैं तेनू याद आवांगा फिर मैं तेनू याद आवांगा। अंजुम साहब, इस वक्त हम सुर की महफिल में मौजूद हैं, तो ये सवाल तो बनता ही है कि आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? देखिए जब हम जवान थे ना और जिसके ज़्यादा नगमे सुने किसी के फराक में या किसी को देखकर तो वही आइडियल हो जाता है गुलकार। और मैं समझता हूँ कि मेहदी हसन साहब जो थे वो हमारे दौर के हमारे जवानी के ऐसे नगमे गा गए हैं जो हमारे अंदर से निकलते नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ताहिर सदीकी साहब भी मौजूद हैं जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और मैं चाहूँगी कि उनसे जानूँ कि वो अंजुम हबीबी साहब के हवाले से कोई अपने तासुरात का इजहार करें। आपने अंजुम हबीबी साहब के बारे में पूछा है तो इनके बारे में मुख्तसरन कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके बारे में अगर कोई मैं बात करूँगा तो एक किताब लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये माशाल्लाह इनके क्रेडिट पे इतना काम है और हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं कि वाकई जब तक हम रोज़ाना या दूसरे दिन ना मिलें तो ऐसे लगता है जैसे हमारी लाइफ में कुछ कमी आ गई। कमी आ गई है। ये इनकी शख्सियत का खासा है। इनकी शख्सियत का खास है। माशाल्लाह अंजुम हबीबी साहब ने इतना काम किया टेलीविज़न के लिए, रेडियो के लिए, आजकल हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, बल्कि वो लिखता तो मैं हूँ और उसको जो मेकअप करते हैं ना किसी चीज़ का वो अंजुम हबीबी साहब करते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगी कि अब माइक आप फहद साहब को दें, हम उनसे भी जानें कि उनके तासुरात क्या हैं। थैंक यू जी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आज मुझे यहाँ पे मौका मिला, क्योंकि मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ। मेरी उम्र कोई 10-12 साल होगी जब मैं कलियाँ देखा करता था, और बड़े शौक़ से, क्योंकि पीटीवी चलता था, हम बड़े शौक़ से देखते थे कलियाँ। तो इनको मैं उस वक्त से देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं इनके साथ आज मौजूद हूँ। उसके बाद इनका ड्रामा आया गेस्ट हाउस, वो भी हम बड़े शौक़ से देखते थे। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, बहुत टीवी का हमारा बहुत प्यारा नाम। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सर।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आमिर हाशमी मौजूद हैं। ये भी अंजुम हबीबी के एक करीबी दोस्त हैं। इसके अलावा एंकर पर्सन हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, और इनके दोस्तों का ये कहना है कि ये गुलकार भी हैं। तो आमिर हाशमी साहब, आप अंजुम हबीबी के हवाले से अपने तासुरात का इजहार करें। जी, अंजुम हबीबी साहब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि न सिर्फ ये फ़नकार हैं बल्कि फ़नकार दोस्त भी हैं। कल ही की बात है, हम एक शूट में मौजूद थे तो यहाँ के पिंडी इस्लामाबाद के फ़नकारों के बारे में इतने मुतफक्र रहते हैं, बल्कि उनसे ये बात कर रहे थे कि हमारे आर्टिस्टों को यहाँ से लोगों को भी आप रखें। 2-4 इन्होंने नाम भी दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक आर्टिस्ट जो ख़ुद इस मकाम पे हो उसमें इतनी आजिज़ी हो। तो अंजुम हबीबी साहब हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, पिंडी इस्लामाबाद का फ़ख्र है। तो ये सिर्फ मैं कहने का मकसद ये है कि अंजुम हबीबी साहब अपने से हट के दूसरे दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं, जिनको नहीं भी जानते उनके बारे में भी ये फ़नकारों के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के फ़नकार किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से किसी कम नहीं है। तो अंजुम हबीबी साहब हमारा फ़ख्र हैं, हमारा एजाज़ हैं, हम इनको सलाम पेश करते हैं। और नाजरीन, लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं, तुफ़ैल नियाज़ी साहब के साहबजादे जावेद साहब, और मैं चाहूँगी कि इनके भी हम तासुरात लें। बिल्कुल ऐसा है अंजुम भाई के लिए, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब से इनको देख रहे हैं। दो लाइनें इनके लिए कहूँगा, वो ये कि घर घर जमदियाँ चिड़ियाँ ते घर घर जमदे कां, विरले घरां च जमदे हंस जिन्हां दा नां, वो साडे अंजुम भाई ने। वाह वाह वाह। और इसके बाद जो है हम चाहेंगे कि बाबर साहब से भी हम जो है वो अंजुम साहब के हवाले से कोई तासुरात लें। अब जावेद भाई ने वो चिड़िया हंस का जिक्र कर दिया कि हंस जिन्हां दा ना। अब मुझे समझ आ रही, मैं अंजुम हबीबी कहाँ कि हंस कहाँ बाहर कि चिड़ी कहलवा। बात ये है कि ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए, और यही बहुत बड़ी बात है कि हम डेली मिलते हैं। और 35 साल जो जिक्र किया उन्होंने, वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत वक्त था। वो ऐसा वक्त है कि इतनी यादें हैं जिसमें हमारी लड़ाइयाँ भी हुई, हमारी मोहब्बतें भी गली गली लोगों के दिलों के अंदर, यार ये बड़ा फिरते हैं आपस में इकट्ठे बैठते हैं, पता नहीं की गल्लां करते हैं, वो 200 बातें, वो बहुत सी यादें हैं जो शुरू करूँगा तो मेरा ख्याल है 5 से 6 7 8 प्रोग्राम चाहिए। तो ये कम है कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ये हमारे साथ सेहत के साथ ज़िंदगी के देर इनको अल्लाह पाक। क्योंकि हम फारूक कैसे साहब के साथ प्रोग्राम करते थे इकट्ठे, और पाकिस्तान का कोना कोना सफ़र करके हमने देखा बहुत हमने, और जब सफ़र में जाते थे तो मेरी बाबर नियाज़ी साहब के साथ बहुत ज़्यादा एक ही कमरा लेते थे, ये मेरे साथ ही रहना पसंद करते थे, खूब गुफ्तगू करते थे और मज़े आते थे। बहुत सारा वक्त गुजरा, हमने बहुत एक्ट किया, बहुत एक्ट किया, पता नहीं कौन कौन से करैक्टर जो हमने किए, फिर बहुत सारे पपेट्स किए, फिर ये गाना तो हम गाते रहते हैं, अभी जैसे आपने सुन ही लिया। तो गाने से जो है याद आया कि हमारी टीम की भी एक फरमाइश है और मेरी भी एक फरमाइश है, तो तुफ़ैल नियाज़ी साहब का अगर आप वो हमारे चले, शुक्र है आपने मुझे ड्राई देने का, कहने लगी गाने से याद है कि चाय नहीं पी हमने। चाय भी पिएंगे लेकिन गाने के बाद। एक कप गाना पिलाओ। वेरी गुड, क्या बात। मिलिया यार नी मिलिया यार नी मिलिया यार गहर च भरिया अते नैना चढ़ी खुमारी काले रूप त्यार डगन ओदे हथ च हुस्न कटारी लाई बेकदरा नाली
यारी लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क कर ओ लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके बचपन गया जवानी आई ओ खिड़ियां ने गुलजारा बचपन गया जवानी आई खिड़ियां ने गुलजारा ओ गल्ला सूहे रंग बनाए ठेकड़ बहारा ओ गल्ला सूहे रंग बनाए ठेकड़ बहारा ते पींग माही दी झूठण आयो मस्त पींग माही दी मस्त अलड़ मुटियारा ओए वारो वारी पींग ठेवण कर कर नाद हजारा जदों आई ततड़ी दीवारी है ते टूट गई धड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई धड़क करके बल्ले बल्ले टूट गई धड़क करके ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਕਦਰੇ ਹੀ चलिए अंजुम साहब, आपने जो है वो थिएटर पे भी काम किया, फिल्म में भी काम किया, कैसा रहा दोनों का एक्सपीरियंस? जी जाहिर है अच्छा रहा, स्टेज का भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन स्टेज मैंने बहुत कम किया। अच्छा। जब तक स्टेज बहुत अच्छा होता था, जेन्युइन वाला और अच्छा वाला स्टेज हुआ करता था, तो जब तक मैंने किया सरवत अतीक के साथ एक बड़ा अच्छा मैंने प्ले किया था मुशरान बेग, और फिर आर्ट काउंसिल में भी प्ले होते रहे, वो भी करता रहा, लेकिन स्टेज प्लेज मेरे थोड़े से कम है। और आपकी जो आने वाली फिल्में हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं आप? जी फिल्में भी माशाल्लाह तकरीबन 3-4 तो ऑन एयर हो चुकी। अच्छा। और कोई इतनी तकरीबन बन रही हैं। आपने देखा होगा, अब वो लोड वेडिंग थी, फिर हीर मांझा थी, फिर एक गुम थी, इसी तरह आने वाली फिल्मों में एक मस्तानी है, छोले आसमान, नई फिल्म आ रही है जो अभी इस्लामाबाद में चलेगी। इसके अलावा और भी फिल्में हैं, मैं तेरी गुलनाज, इस तरह की और 3-4 फिल्में और हैं जो आ रही हैं इंशाल्लाह। सर, काफ़ी अरसे से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, रेडियो, थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न, तो जो आने वाले वो लोग जो इस आर्ट के शोबे में, फ़नून लतीफ़ा में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप क्या मशवरा देते हैं? बहुत सारे बच्चों को बहुत शौक़ है टीवी स्क्रीन पर आने का। एक मैं कहता हूँ एक जम्मे गफ़ीर है जो टीवी के गेट पर नज़र आता है, अंदर आना चाहता है, अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। उनसे मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन जो है ना वो कंप्लीट करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो कि मैंने कैसे बोलना है, किसी से गुफ्तगू करने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो जाता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक के ज़रिए अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, यही उनका एक रास्ता है, वो क्या करें आप। अंजुम साहब, आज का दिन आपके साथ इंतहाई जो है वो मज़ेदार रहा, मेरे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, ख़ासकर आपके दोस्तों की महफ़िल को हमने बहुत एंजॉय किया है। आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने हमें टाइम दिया और इस अपने कीमती और बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे। अरे आपका भी बहुत शुक्रिया, और चैनल वालों का भी बहुत मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मेरे चाहने वालों के से मेरा तारुफ करवाया, मज़ीद मेरे बारे में जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज का दिन हमने एक फ़नकार के साथ गुजारा, अंजुम हबीबी के साथ आज हमने एक खूबसूरत और यादगार दिन गुजारा। मुझे अपनी होस्ट नौशीन तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।